हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड नहीं, पर्सनल लोन नहीं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने फाइनेंस करवाया है अपने व्हीकल को, अपने टू व्हीलर को, अपनी बाइक को, और उस कंडीशन में अगर आपके पास ईएमआई नहीं है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या क्या आपके अधिकार हैं, आप क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। नॉलेज इज पावर। अगर आपको नॉलेज है तो आप सामना कर सकते हैं किनका? वही वही रिकवरी एजेंट्स, जिनको कोई काम धाम तो है नहीं, लोगों को परेशान करने के लिए सुबह सुबह निकल जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत अधिक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास एक कोई वाहन हो सकता है, कोई बाइक हो सकती है जिसको आपने फाइनेंस करवाया है, और दो तीन चार किस्तें उसकी भी हो सकता है कि आप नहीं दे पाए हो। ऐसी कंडीशन में बदतमीज रिकवरी एजेंट्स आकर जेन्युइन इंसान को, जेन्युइन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन परिस्थितियों वश आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से क्या करते हैं, आपने अपने बाइक को स्टैंड किया, पार्क किया, वहीं वहीं पर पहुंच जाएंगे, बोलेंगे चल भाई उतर, 3 महीने हो गए पेमेंट नहीं कर रहा, दे। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। इस तरीके से वो आपके व्हीकल को रिपोजेस नहीं कर सकते। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ऐसे काम नहीं चलता है। आपको अपने अधिकार को जानना होगा। तो तरीका क्या है? जब कभी भी आप किसी भी व्हीकल के लोन को फाइनेंस करवाते हैं, तो उस समय आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी चाहिए, जिसमें लिखा होता है सब कुछ। अगर आपको वो चीज़ नॉलेज में है, तो नहीं है तो मैं बता देता हूँ, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कि कभी भी अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे जबरदस्ती आपकी बाइक को छीनने का प्रयास करे, तो ये गैर कानूनी है। ध्यान रखिए, अगर आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑप्शंस बताता हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि रिकवरी एजेंट्स आते हैं तो क्या उपाय है और आपके क्या अधिकार है। सबसे पहली बात तो है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर मत कीजिए। कर भी देंगे तो क्या उखाड़ा लेंगे, लेकिन चलिए आप ही थोड़े भले हो जाइए। आप जाकर अपनी फाइनेंस कंपनी से ये कहिए कि अभी मेरे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और राइटिंग में कहिए। मुंह से भी कह सकते हैं, लेकिन राइटिंग में भी कहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड होता है। मैं हमेशा उसके पक्ष में होता हूँ। नहीं तो कल वो आकर ये कहेगा कि ये तो आया ही नहीं हमारे पास। तो आप जाकर भी बात कर लीजिए, लेकिन एक कम्युनिकेशन आप ईमेल के थ्रू भी रखिए। आपको कहना क्या है कि आप डेफर कर दीजिए पेमेंट को। अभी मैं पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर आपने 6 महीने की ईएमआई, सपोज कीजिए कि अगर आपने फिक्स करवा रखी है कि भाई 6 महीने का आपका रीपेमेंट प्लान है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई मैं 12 महीने में दूंगा। इससे क्या है कि आपकी ईएमआई जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और शायद आप उसे अफोर्ड कर सके। मुझे पता है भाई, आप जो बोलने वाले हो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें ज़रूर बोलिए, क्योंकि कभी कभी वो कर भी देते हैं। तो इतने नेगेटिव होकर भी क्यों चले? लेट्स हैव अ वर्ड विद देम। एक बार बात तो करें। आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि मेरे पेमेंट को आप थोड़ा सा डेफर कर दीजिए, थोड़े समय के बाद मैं पेमेंट करूंगा, अभी सही नहीं है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब और समथिंग लाइक दैट, सो मे बी आफ्टर 3 months आई विल बी एबल टू रीस्टार्ट रीपेइंग। तो आप उससे ये भी कह सकते हैं कि 3 महीने का मुझे थोड़ा सा आराम दीजिए, और मैं बिल्कुल कर दूंगा, 100% कर दूंगा। 3 महीने का इंटरेस्ट आप जो चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा। सो जस्ट टॉक टू देम, उनसे बात कीजिए। ये तो बात हो गई फाइनेंस कंपनी से आप किस तरीके से बात करेंगे, या बैंक से किस तरीके से बात करेंगे। इसके अलावा अब मान लीजिए कि वो नहीं माने, और आपकी 3, 4, 5, 2, 1 ईएमआई जो भी है आप रीपे नहीं कर पाए, नहीं दे पाए, बाउंस हो गई है। ऐसी कंडीशन में बदतमीज रिकवरी वाले आते हैं और बोलते हैं कि छोड़ो अपनी गाड़ी, ये अपने वाहन को छोड़ो,
हम इसे लेकर जाएंगे। वी हैव कम टू रिकवर। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी आपके व्हीकल को यूं ही नहीं ले नहीं सकती है। उनको एक नोटिस आपको भेजना पड़ेगा, इतने दिनों में आप हमारा बकाया दे दीजिए, अन्यथा आपकी गाड़ी को रिपर्चेज कर लिया जाएगा। और रिपर्चेज करने के लिए एक ऑर्डर, एक बैंक का ऑर्डर होना चाहिए। और ये जो रिकवरी पैसे लेने के लिए आते हैं, इनका तो बिल्कुल अधिकार नहीं होता है। एक पर्टिकुलर इंसान होता है, एक ऑफिसर होता है जिसे अधिकार है, और वो भी नोटिस के साथ। उनके पास एक रिपोजिशन नोटिस होना चाहिए, और उससे पहले भी आपको एक नोटिस भेजेंगे कि भाई हम आपके व्हीकल को ले लेंगे। और अगर वो नहीं है तो बिना किसी कागजात के अगर कभी आए तो आप बोल दीजिए कि मुझे दिखाओ, सबसे पहले तो मुझे वो नोटिस दिखाओ कि आपने मुझे नोटिस भेजा है कि आप इसे रिपर्चेज करेंगे। ऑर्डर दिखाओ, कहाँ आपके पास ऑर्डर है इसे रिपर्चेज करने का। और अगर इसके बावजूद उठाकर ले जाते हैं तो कानूनी तौर पर वो गलत है। यू कैन गो टू कंज्यूमर कोर्ट अगेंस्ट देम। आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं उनके खिलाफ। ओम्बड्समैन को भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो आप अपने अधिकार को जानिए, और कभी भी ऐसी अगर कभी बात हो जाए तो ध्यान रखिए कि वो आपके व्हीकल को यूं ही ले नहीं सकते। उनका अधिकार है, बट उसका एक तरीका है, और तरीका क्या मैंने आपको बता दिया कि वो कब ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आपने व्हीकल लिया है तो आप उसे रीपे करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पाता है तो आप पूरे प्रोसेस को समझिए, बैंक से बात कीजिए, जिस कंपनी से आपने लोन फाइनेंस करवाया आप उनसे बात कीजिए। और उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो भी वो यूं ही उठाकर नहीं ले जा सकते। अपने अधिकार को जानिए, और यही कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो कोई सेकंड हैंड व्हीकल ले लीजिए। मैं तो नई बाइक लूँगा, नई मॉडल की लूँगा, मैं भी डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। प्लीज़ प्लीज़ डोंट टेक एनी लोन्स। लोन जो है इट्स योर एनिमी, नॉट योर फ्रेंड। डोंट टेक एनी लोन्स, डोंट टेक एनी डेट्स। एंड बिलीव मी, अगर आपके ऊपर डेट नहीं होगा आप बहुत पीसफुली रहेंगे। बी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू हैव। आपके पास जो भी है आप उसी में संतुष्ट रहिए, एंड आई एम श्योर बड़ा मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ। कोई क्वेश्चन अगर है तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। मैं कमेंट में हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लिव टेंशन फ्री। बाय बाय एंड टेक केयर।